कैसे हो दोस्तों। और आज का टॉपिक शाम का ये है कि ज़्यादातर लोग दवाइयाँ खाना नहीं चाहते, और यही टॉपिक है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे तीसरे इंसान को हुई पड़ी है। तो इनिशियल फेजेस में या बाद में भी क्या कोई ऐसी हर्ब्स हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करें या बिना दवाइयों के ही कंट्रोल में कर दें। तो यही टॉपिक है, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं आपके लिए जड़ी बूटियाँ लेकर अभी आ रहा हूँ एलोपैथिक डॉक्टर, लेकिन लेकर आ रहा हूँ आज आपके लिए कुछ जड़ी बूटी, बस उखाड़ने जा रहा हूँ संजीवनी पर्वत। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अब जाके भी क्या उखाड़ लोगे। चलो बाय। हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद और जय जिनेंद्र, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया, सबकी जय हो। टॉपिक मैंने बताया अभी शुगर से रिलेटेड है, और आज मैं आपको 10-12 ऐसी हर्ब्स बताने जा रहा हूँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ बताने जा रहा हूँ कि जिससे कि आप बिना एलोपैथिक दवाइयों के खा के कुछ आपको फ़ायदा हो जाए। इसमें ज़्यादातर चीज़ें शायद आप जानते हो, कुछ चीज़ें हो सकता है आप ऑलरेडी उपयोग कर रहे हो, जैसे कि हर कोई करेला खा रहा होता है, करेला और नीम चिड़ा, है ना, और हर कोई लौकी का जूस पी रहा है, कोई जामुन खा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता है। आज मैं कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ आपको बताऊंगा जो आपको शायद नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि शुगर में ये मदद कर सकती हैं। नंबर 1 जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है, एक हर्ब जिसका मैं भी यूज़ करता हूँ हर रोज़, वो है क्या, सिनामोन, यानी कि दालचीनी, या जिसको बोलते हैं तेज पत्र। ये एक तना होता है ना, तने की छाल होती है, और दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलता है। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है, एक तो ब्लड थिनर भी है ये, तो हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी है। दूसरा, ये बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करता है, तो इसीलिए ये सबसे अच्छी हर्ब है दालचीनी। और कैसे यूज़ करनी है वो आप देख लो, मैं चाय में डाल के यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ गई दालचीनी यानी सिनामोन। दूसरे नंबर पे एलोवेरा। आजकल हर घर में प्लांट एलोवेरा का आ चुका है, एलोवेरा का जूस हर जगह मिलता है, तो एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा डाइजेशन में भी मदद करता है, एक्ने में भी मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टर है एलोवेरा, ठीक है। तो वो एलोवेरा हो गया। तीसरा अदरक, जिंजर, ठीक है। ये तो हर रोज़ हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो थोड़ी बढ़ा दो जिंजर एक तरह से इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो अदरक के तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अदरक बहुत काम करती है। और उसके अलावा मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना जो है सॉल्युबल फाइबर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये क्या करता है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। रात को भिगो के रख दो 1 चम्मच, और सुबह इसका पानी पी लो। सही बता रहा हूँ, मेथी दाना के बहुत उपयोगी है। और इवन अब तो मेथी दाना की टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल भी आते हैं, और हम लोग देते हैं पेशेंट्स को। लोगों को लगता होगा कि हम नहीं देते, हम लोग एडवाइस करते हैं। कड़ी पत्ता, नाम तो कड़ी पत्ते से आपको लगता होगा कि कड़ी में यूज़ होता है, लेकिन ये भी देखा गया कि कड़ी पत्ता भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और ऑर्गेनो आपने देखा होगा, जो हम लोग सलाद में भी डाल लेते हैं, किसी भी कई बार कुछ पिज्ज़ा के ऊपर भी पड़ा होता है ऑर्गेनो सॉल्ट जो होता है, तो वो भी इंसुलिन सिक्रेशंस को बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो ऑर्गेनो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक होता है तेज पत्ता, ठीक है। तो तेज पत्ता जो है ये एज ए जो स्पाइस हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग चाय में डाल के भी यूज़ करते हैं। तो तेज पत्ता भी जो है जिसको बोलते हैं सेज लीफ, ये भी शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। एक होता है रोजमेरी, इसको हिंदी में बोलते हैं दोनी पत्तियाँ। इसके एक्सट्रैक्ट को या इसको एज ए जूस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये वजन भी कम करती हैं। जो ये दोनी की पत्तियाँ होती हैं या रोजमेरी की पत्तियाँ, ये वजन भी कम करती हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा तो और सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, गार्लिक जैसे है, लहसुन का हालांकि बहुत सी जगह कोलेस्ट्रॉल में भी, हार्ट में, काफ़ी जगह यूज़ है। तो गार्लिक के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका था, उसके बारे में कोई ज़्यादा बताना नहीं है। कहते हैं कि एक कली गार्लिक की कली एक सुबह खा लिया करो,
पानी के साथ ले, ज़्यादा लेने से फिर पेट में गैस एसिडिटी भी हो सकती है, लेकिन एक कली रोज़ सुबह खा लें लहसुन की उठ के, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, आपका वजन भी ठीक रहेगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। इसके अलावा अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, तो ये हाई फाइबर होता है फ्लैक्स सीड्स के अंदर, तो ये भी शुगर को मदद करते हैं कंट्रोल करने में। तो फ्लैक्स सीड्स से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो आप देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादातर ये वेट भी कम करती हैं जो मैं बता रहा हूँ, यही शुगर में भी कंट्रोल करती हैं। तो मल्टीपर्पज़ ये है। इवन तुलसी भी देखा गया कि तुलसी भी शुगर को कम करती है। तो अगर तुलसी वाली चाय पीना शुरू कर दो तो वो भी आपके फ़ायदे में, और तुलसी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है ना। तो सास भी कभी बहू थी, वो तुलसी वो वाली तुलसी नहीं, वो तो तुलसी बहुत आगे पहुंच गई है। तो मैं तुलसी की बात कर रहा हूँ, तुलसी जो हम घर में पौधा होता है तुलसी, है ना, उसकी। और सबसे आखिर में क्या, टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी तो वैसे भी हम यूज़ करते ही हैं, तो हल्दी वाला लोग दूध भी पीते हैं आजकल। तो दूध आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी भी आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद साबित होती है। लेकिन ये चीज़ें हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं। जो मैंने मेन बताना था वो आपको मैंने बता दिया है। इनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप इसके अलग से जैसे मैंने बताया कि दालचीनी है या तेज पत्ता है ना, रोज़मेरी जो दोनी पत्तियां हैं, धोनी नहीं, दोनी पत्तियां, रोज़मेरी, है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे गुड़हल की चाय आती है, वो भी फ़ायदा करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ बता दी हैं, कुछ आप मेहनत कर लो। और तो ये शुगर को कंट्रोल करती हैं। बाकी आप अपने एफर्ट्स करो, है ना, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, एक्सरसाइज करो, बाहर का मत खाओ, वॉक करो, है ना, तो उससे भी शुगर में फ़र्क पड़ेगा। परहेज भी तो करोगे, खाली ये थोड़ी कि बस मैं जी 1 चम्मच रोज़ का ये मेथी दाना चबा लूँ, मैं ये कर लूँ, बाकी मैं जो मर्जी खा पी जाऊँ, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बेसिकली आपको सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और हमारे पास पेशेंट, मैं तभी बोलता हूँ कि पहले अपने आप करके देख लो, अपने आप करके देखो, 2-3 महीने दो अपने आप को, वजन कम करो, सब कुछ करो, नहीं होता, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस स्टडी में मत रहे, ठीक है, आपको एलोपैथिक से एलर्जी है जी, मैं तो नहीं लेता एलोपैथिक दवाई, एलर्जी नहीं, मतलब वैसे मानसिक तौर पे एलर्जी है कि हम तो एलोपैथिक यूज़ ही नहीं करेंगे, हम तो आयुर्वेदिक करेंगे। सर हम ये बोलते हैं आयुर्वेदिक करो, आप होम्योपैथिक करो, लेकिन कंट्रोल करो, किसी से भी करो। हमारे पास सबसे आखिर में आओ, जब कुछ ना हो पाए, जब सब कुछ आपको लगे कि ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, तब हमारे पास आओ। हम तो खुद बोलते हैं कि पहले अपने आप कंट्रोल करो, फिर आप जो मर्जी पैथी यूज़ करो। मेरे पास, हमारे पास सबसे आखिर में आओ, और अगर आखिर में आओ तो फीस दे के दिखाना, फ्री में मत दिखाना। एक के साथ एक फ्री मत करना। अभी एक पेशेंट गया है जिसने एक के साथ 2 फ्री करने की कोशिश करी, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ उसका, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह से अगर स्मार्टनेस दिखाओगे तो डॉक्टर कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है, हम सिर्फ गर्दन हिलाते रहेंगे, हाँ हाँ हाँ, कुछ बताएंगे नहीं आपको। क्यों दिखाना चाहते हो फ्री में, जब आप अफोर्ड कर सकते हो, सारी चीज़ों पे, याशी पे पैसा खर्च कर सकते हो, तो क्यों? मूड खराब है इस वजह से। कुछ लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं, कुछ लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, सर हम आपके वीडियो देखते हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलिए क्या बताऊं, दिल की भड़ास निकाल। थैंक यू।